जय श्री राम दोस्तों, मैं टिक्कम चंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की ताम्र पाषाण या चैलकोलिथिक सभ्यताएं। आज अपन छोटे मोटे और स्थल है दो चार महत्वपूर्ण उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज अपन पहला टॉपिक लेंगे अपन लाचुर की सभ्यता। लाचुर भीलवाड़ा एक ताम्र पाषाण की स्थल है जिसकी खोज और उत्खनन का कार्य B.R. मीना ने किया है। ठीक है, और इसका एक खोज उत्खनन का कार्य लगभग 1998 से लेकर 1990 तक किया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो सभ्यता के प्रमाण नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कहाँ से? पूर्व बौद्ध काल से लेकर कुषाण काल तक, यानी मैं कह सकता हूँ 700 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी तक यहाँ पे सभ्यता के प्रमाण नजर आते हैं। यहाँ से मोटी मोटी चीजें क्या है, यहाँ से तो जो ललितासन मुद्रा में नारी की मरण मूर्तियां मिली है। इसके अलावा यहाँ से एक मोहर मिली है मिट्टी की जिस पर ब्राह्मी लिपि के 4 अक्षर देखे गए। इसके अलावा लोहे के चाकू और आपके ताम्र चूड़ियां यहाँ से मिली है। कुछ मोटे मोटे प्रमाण है, अपन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जी आपका पहला पॉइंट होगा आज की लाचुर। ये लाचुर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और ये देखिए तांबा, ये आपकी जो बनास संस्कृति है उसी का स्थल है। ठीक है, लाचुर की खोज आपके B.R. मीना ने की। किसने की? B.R. मीना ने। ठीक है, कब की? तो 1998 से लेकर 1999। ठीक है, B.R. मीना ने यहाँ पर खोज और उत्खनन का कार्य किया। यहाँ पर जो सभ्यता मिली है उसका समय क्या रहा है? लाचुर का, यानी लाचुर जहां पर सभ्यता प्रमाण मिले समय क्या रहा है? तो समय रहा है 700 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी तक के यहाँ पर सभ्यताओं के प्रमाण नजर आते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस टाइम पीरियड में जो सभ्यताएं सामने आई थी वो कौन कौन सी थी आपकी? पूर्व बौद्ध काल, यानी पूर्व बौद्ध काल को मैं कह सकता हूं पूर्व NBP। ये NBP क्या है? नॉर्थ ब्लैक पॉटरी, यानी उत्तर भारत के जो काले मृतभांड है उस संस्कृति संबंधित भी यहाँ पे प्रमाण नजर आते हैं। फिर इसके बाद में बौद्ध काल। ठीक है, पूर्व बौद्ध काल और बौद्ध काल। फिर मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में यहाँ पर शुंग काल, और शुंग काल के यहाँ पर कुषाण काल के प्रमाण नजर आते हैं। यानी इन सभ्यताओं से संबंधित यहाँ से प्रमाण नजर आए। कहां से? लाचुर भीलवाड़ा से। लाचुर भीलवाड़ा की खोज और उत्खनन कार्य किसने किया? B.R. मीना ने। कब से कब तक किया? 1998 से लेकर 1999 में एक उत्खनन किया। यहाँ से जो सभ्यता के प्रमाण मिले वो कब से कब तक? 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक है। और इस टाइम पीरियड में ये तीनों चार स्थल इस सभ्यताएं रही है। यानी यहाँ पे पूर्व बौद्ध काल भी रहा है और पूर्व NBP जिसको NBP यानी बौद्ध काल संबंधित है वो भी रहा है, मौर्य काल भी रहा है, शुंग काल भी रहा है इसी टाइम पीरियड के बीच में, इन दोनों के बीच में, और कुषाण काल भी रहा है। यानी कह सकता हूँ इन सभ्यताओं के संबंधित यहाँ पर प्रमाण अपन को साफ साफ नजर आते हैं। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो प्रमाण है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके 2 या 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। हो सकता है इससे संबंधित कोई आपको क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, सीधे सीधे पूछेगा लाचुर की खोज उत्खनन कार्य किसने किया? B.R. मीना ने किया। ये बहुत कम पूछते हैं कि कब से कब तक किया। वो कुछ ही सभ्यताओं में कुछ ही स्थलों के बारे में ऐसे पूछा जाता है क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण हो और जो जिनका बड़े स्तर पर उत्खनन किया गया हो उनसे संबंधित पूछा जाता है। लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि B.R. मीना ने भी लाचुर का उत्खनन कब किया, ये बहुत कम पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कब कैसा क्वेश्चन करे, क्योंकि उसके क्राइटेरिया में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो समय कब से कब तक रहा है? 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिले जो फैक्ट है वो फैक्ट देखिए आप। पहला फैक्ट तो यह है कि यहां से एक मिट्टी की यानी टेराकोटा की बोलो आप, मुहर पर 4 ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले। क्या हुआ है? यहाँ पर एक मिट्टी की मोहर मिली है। ठीक है, उस पर 4 ब्राह्मी लिपि के अक्षर लिखे हुए हैं। क्या लिखे?
ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ से, और यहाँ से मिला है ललितासन मुद्रा में, मुद्रा में यानी मुद्रा मतलब ललितासन स्थिति में। ठीक है, ललितासन मुद्रा में नारी की मरण मूर्तियां मिली है। ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्थल से एक मोहर पर 4 ब्राह्मी लिपि के अक्षर देखे गए हैं, वह कौन सा स्थल है जहां से ललितासन मुद्रा में नारी की मरण मूर्तियां मिली है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्या, यहां से लोहे के चाकू, वह ताम्र चूड़ियां मिली है। क्या मिली है, ताम्र चूड़ियां मिली है। ऐसे ध्यान रखना, जो ताम्र चूड़ियां मिली है, ऐसे आपका एक स्थल हो रहा है किराडौथ जयपुर में, वहां से लगभग 56 चूड़ियां मिली है, यानी 28 चूड़ियों की 2 सेट मिले हैं जो अलग अलग प्रकार की है। ये इसी प्रकार की कुछ 28 चूड़ियों के सेट एक सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से अपन को कांस्य प्रतिमा मिली है। उस कांस्य प्रतिमा में देखा गया है कि उसका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ में उसने 4 चूड़ियां पहनी हुई है। इसके अलावा उसने जो बाएं हाथ है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उस पर ऐसे लगाए हुए हैं, उसने क्या किया है, 24 चूड़ियां बाएं हाथ में पहने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर एक महिला ने 28 चूड़ियां पहने हुए हैं। और इसी प्रकार की 28 चूड़ियों के प्रमाण अपन को कहां से मिले हैं, आपको किराडौथ जयपुर से मिले। कि हो सकता है कि किराडौथ या जयपुर के जो स्थल है वो क्या करते हो, ताम्र लोग सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या करते हो, ये ताम्र चूड़ियां सप्लाई करते हो। ठीक है, इस प्रकार कुछ प्रमाण नजर आते हैं, पर जैसे आगे टॉपिक वो पढ़ेंगे स्थल उसमें पढ़ेंगे। तो ये था तो लाचुर भीलवाड़ा, फिर से देख लेना, लाचुर गांव भीलवाड़ा, खोज B.R. मीणा 1998, समय 700 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी। प्रमाण कौन कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे, पूर्व बौद्ध काल कर लो, बौद्ध काल कर लो, मौर्य काल कर लो, शुंग काल कर लो, कुषाण काल कर लो, इनसे संबंधित यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या है, यहाँ से एक मिट्टी की जो मुहर मिली है वो जिस पर 4 ब्राह्मी लिपि के अक्षर लिखे हुए हैं वो मिली है। एक ललितासन मुद्रा में यहाँ से कुछ मरण मूर्तियां मिली है। ठीक है, और लोहे के चाकू और ताम्र चूड़ियां यहाँ से प्राप्त होती है, कहां से, लाचूर से भीलवाड़ा में जो स्थित है स्थल। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस, अब देखिए ये तो था लाचूर आपका। अब बात कर लेते हैं किराडौथ की, जैसे अभी मैंने हाल ही में इसमें बताया चूड़ी से संबंधित, तो किराडौथ में ज्यादा कोई फैक्ट नहीं, एक फैक्ट है मोटा मोटा। ठीक है, और किराडौथ है कहाँ, जयपुर में, जहां से ताम्र चूड़ी मिली है। यानी ये वो स्थल है जहां से ताम्र सामग्री बड़ी मात्रा में मिली है, जिसे अपन मोटे तौर पर ताम्र संचयी संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अपना स्थल है किराडौथ, कहां से, जयपुर से। यहां से क्या मिला है, यहां से ध्यान रखना, यहां से तांबे की 56 चूड़ियां मिली है। क्या मिली है, यहां से तांबे की 56 चूड़ियां प्राप्त हुई है, जो अलग अलग प्रकार की 28 चूड़ियों के 2 सेट हैं। 2 सेट का मतलब जैसे अपन पहनते नहीं कि अपने यहाँ पर राजस्थान में महिलाएं क्या करती है, जब चूड़ियां पहनती है तो खरीदने जाती है तो क्या करती है, अलग अलग प्रकार के सेट खरीदती है, सेट यानी ग्रुप्स खरीदती है चूड़ियों की। यानी किस समय कौन सी चूड़ियां पहननी है तो अलग अलग प्रकार की चूड़ियां खरीदती है, उनमें भी अलग अलग प्रकार की होती है चूड़ियां भी, ऐसे नहीं कि भाई सेम सेम चूड़ियां हो, उनमें भी बाटड़ा अलग होता है, पाटड़ा अलग होता है, छोटी चूड़ियां अलग होती है, उनका रंग अलग होता है, उनकी डिजाइन अलग होती है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे सेट बनाकर फिर आप लोग पहने जाते हैं राजस्थान में। इसी प्रकार को सेट यहाँ से मिले हैं, कहां से, किराडौथ से। 56 टोटल चूड़ियां तो कितनी यहाँ से मिली, जो तांबे की 56 तांबे की चूड़ियां, लेकिन वो 28 के 2 ग्रुप्स में है, और वो जो 2 ग्रुप्स हैं
उनकी भी चूड़ियां क्या है, अलग अलग प्रकार की, जैसे अपनी राजस्थानी महिलाएं पहनती है। यानी एक ही हाथ की चूड़ियां हैं, लेकिन वो सेट बनाया गया एक हाथ का, वो भी अलग अलग प्रकार का बनाया गया है। बीच में गुलाबी रंग की चूड़ियां, फिर एक पाटला आ जाता है, फिर अलग चूड़ियां, फिर पाटला आ जाता है, इस प्रकार के सेट बना के पहनती है अपनी। इसी प्रकार के कुछ सेट मिले जो 28 के ग्रुप की 2 सेट है, ठीक है, जिनकी चूड़ियां अलग अलग प्रकार की है, लेकिन है किसकी, तांबे की। इतना समझा रहे। कुछ ऐसे ही प्रमाण 28 चूड़ियों के सेट के प्रमाण जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक महिला द्वारा पहने गए थे, वो थी आपकी मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य प्रतिमा। कहां से, मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य प्रतिमा में कुछ इस प्रकार के प्रमाण नजर आते हैं, क्योंकि उसने 28 चूड़ियों के सेट पहने हुए हैं। जो 28 चूड़ियों का एक ग्रुप था, ये जो सेट था, उसको पहना हुआ है। लेकिन वो पहना कैसे, उसने दाएं हाथ में उसने 4 चूड़ियां पहनी हुई है, और बाएं हाथ में उसने क्या पहनी हुई है, 24 चूड़ियां पहनी हुई है। और वो किसकी हो सकती है, इतिहासकारों या पुरातत्वविदों का ये अनुमान है कि संभवतः तांबे की चूड़ियां हो सकती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनमें तांबे के औजार चूड़ियां बड़ी मात्रा में मिली है। कांस्य प्रमाण मिले, लेकिन तांबे की चूड़ियां, आभूषण, औजार भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो मैं ये इसका संबंध किससे हो सकता है, हो सकता है कि ये चूड़ियां इस प्रकार की कहां पर भेजी जाती हो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर भेजी जाती हो। तो कहां पर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या, कांस्य नर्तकी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, जो कांस्य नर्तकी है, उसके दाएं हाथ में, दाएं हाथ में क्या देखा गया है, 4 चूड़ियां देखी गई है, और बाएं हाथ में क्या देखा गया है, 24 चूड़ियां देखी गई। यानी टोटल कितनी हो गई, ये टोटल 28 चूड़ियां हो गई, और ये 28 चूड़ियों का सेट यहां से मिला है। तो हो सकता है यहाँ की चूड़ियां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या की जाती हो, सप्लाई की जाती हो। ये इस प्रकार का अनुमान आपके इतिहासकारों या पुरातत्ववेत्ताओं का क्या है, अनुमान है। अलग अलग प्रकार की क्या बनाई गई है, इंटरप्रिटेशन की गई है, भाई ये 28 चूड़ियां किस काम की रही होगी। तो ज्यादातर ये माना जाता है कि ये 28 चूड़ियां उसी कांस्य प्रतिमा से संबंधित रही होंगी, जो कि कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस प्रकार केरलोदृश्य का मिला है, तांबे की 56 चूड़ियां प्राप्त हुई है, जो कि अलग अलग प्रकार के 28 चूड़ियों के 2 सेट हैं, ठीक है। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ये तो था आपका केराडोस। इतना सा ध्यान रख लेना भाई, केराडोस से जो 56 चूड़ियां मिली है, 28 के 2 सेट मिले, इनका उपयोग शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इसमें लिख लेना लाइन ये भाई, इन चूड़ियों का उपयोग संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। उदाहरण के तौर पर क्या देना है आपको, ये मोहनजोदड़ो की कांस्य नर्तिका की मूर्ति, ठीक है। आप पढ़ेंगे पर पचमता राजसमंद। पचमता राजसमंद में क्या कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 मोटे मोटे प्रमाण है। देखिए पचमता राजसमंद, ये अपना नया स्थल है, राजसमंद, ठीक है। पचमता राजसमंद, देखिए ये भी एक बनास संस्कृति का स्थल है। बनास संस्कृति का स्थल है। इसको ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन रहा है। कौन सा स्थल ये आपका, ठीक है, पचमता। तो यह है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, ये स्थल किसके समकालीन था, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। कौन सा आपका, पचमता राजसमंद, ठीक है। ये बनास संस्कृति संबंधी स्थल है, और ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। यानी जब अपने भारत में हड़प्पा सभ्यता क्या करती थी, हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उसी समय क्या था, ये सभ्यता के स्थल में भी क्या था, यहाँ पर भी मानव हलचल मौजूद थी, ठीक है। यहाँ से कुछ जो फैक्ट्स मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो मोटे मोटे क्या मिले, एक तो नक्काशीदार जार मिले हैं, इसके अलावा शंख की सीप की चूड़ियां मिली है, सीप की चूड़ियां, टेराकोटा के मनके, क्या क्या मिले, नक्काशीदार जार मिले हैं, यहां से सीप की चूड़ियां मिली हैं, टेराकोटा के मनके मिले हैं। इसके अलावा ताम्र आभूषण क्या मिले हैं, ताम्र आभूषण मिले हैं। इसके अलावा यहां से
क्या, नक्काशीदार जार, शिव की चूड़ियां टेराकोटा के बनके और ताम्र आभूषण और ताम्र औजार क्या से मिले, इस आपके पचमता राजसमंद से। ठीक है, पचमता राजसमंद फिर से देख लेना, ये बनास संस्कृति का ही एक स्थल है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की ये जो स्थल था जो किसके समकालीन रहा है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन रहा है। यहाँ से नक्काशीदार जार, शिव की चूड़ियां, टेराकोटा के मनके, ताम्र आभूषण और ताम्र औजार अपन को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो पचमता आपका राजसमंद, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक चीज और देख लेना आप, पचमता जालौर में, सॉरी पचमता राजसमंद में, यहां से सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहां से लेपिस लाजुली मिला है। लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली नामक एक बहुत बहुमूल्यवान पत्थर मिला है, जो कि यहां से मिला है। ये मूलतः कहां का है, ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, मूलतः ही अफगानिस्तान का है, बदकशां अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये किस चीज की ओर इशारा करता है कि संभवतः पचमता के लोगों का संबंध मध्य एशिया के लोगों के साथ रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना। यहां से कौन सा बोला बहुत मूल्य पत्थर मिला है, लेपिस लाजुली नामक पत्थर मिला है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक स्थल है कुराड़ा, कौन सा, कुराड़ा, कहां पर, पर्वतसर। ठीक है, कुराड़ा क्या मिला है, पर्वतसर। यहां से क्या मिला है, यहां से बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना, यहां से प्रणालयुक्त अर्धपात्र मिले हैं। क्या मिले हैं, प्रणालयुक्त अर्धपात्र मिले हैं। ठीक है, कहां से, कुराड़ा पर्वतसर से, जो नागौर में स्थित है कुराड़ा। ठीक है, पचमता राजसमंद में है, जो कि बनास संस्कृति का स्थल है, और ये हड़प्पा सभ्यता समकालीन था। नक्काशीदार जार मिले हैं, शिव की चूड़ियां मिली हैं, टेराकोटा के मनके मिले हैं, ताम्र आभूषण, ताम्र औजार मिले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण लेपिस लाजुली नामक बहुमूल्य पत्थर मिला है, जो मूलतः कहां से था, अफगानिस्तान का था। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। अब देखिए जो बाकी स्थल रह गए हैं वो ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे स्थल है, लेकिन वो भी किससे संबंधित है, आपके ताम्र युगीन सभ्यताओं से या ताम्र संचय संस्कृति से संबंधित है। उनमें से आपको सीधा पूछा जा सकता है ये स्थल कहां पर स्थित है। ठीक है, तो मैं जो नाम लिख रहा हूं उनको आप नोट कर लेना एक एक करके। ठीक है, वो भी इससे संबंधित स्थल है या बनास संस्कृति के स्थल है। ठीक है, तो जैसे जयपुर में कौन कौन से हैं आप देख लेना। जयपुर में है आपका नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी। अपन ये पढ़ लिया है किराड़ोत के बारे में कि यहाँ पर से 56 चूड़ियां मिली है, जो टाइप था इसके 2 सेट है। तो संभवतः यहाँ के लोग क्या करते, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के चूड़ियों की सप्लाई करते थे। ठीक है, जयपुर के बाद में आपका आ गया बीकानेर। बीकानेर में कौन कौन से स्थल है आपका, साबणिया, पुगल और थेहड़। ठीक है, इसके बाद में अजमेर, अजमेर क्या आ गया, बूढ़ा पुष्कर। जालोर में कौन आ गया आपका, एलाना। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर में धोली मगरा, ये हाल ही में खोजा गया स्थल है, हाल यानी नवीनतम स्थल, ताम्र युगीन सभ्यता का नवीन स्थल, यानी हाल ही में खोजा गया स्थल है ये। ठीक है, इसके अलावा आपका जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जालोर और उदयपुर आ गया नागौर में। नागौर में कौन सा है आपका, कुराड़ा, आपको खुरडी। फिर आपका सवाई माधोपुर, को है महोली, आपका भरतपुर में मलाह है। अब इस मलाह की एक चीज ध्यान रखना, ये पहली बात तो ये स्थल स्थित कहाँ है, तो इतना ध्यान रखना, जो मलाह स्थल है वो आपका
घना पक्षी अभयारण्य, घना पक्षी अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, और यहां से अपन को ताम्र हार्पून व तलवारें मिली है। क्या मिली है? ताम्र हार्पून और तलवारें मिली है। अब ध्यान रखना, जो ताम्र हार्पून है, मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको, ताम्र हार्पून आपका प्रागैतिहासिक काल में उपयोग में ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण औजार है। इस औजार का उपयोग ज्यादातर बड़े जानवरों को मारने में, जैसे कि व्हेल मछली हो गया या फिर गेंडा जैसे बड़े बड़े हाथी हो गए, उनको मारने के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता है। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन उस समय जो ये औजार था वो पाषाण से निर्मित था, पत्थर से निर्मित था। लेकिन इस काल में ये औजार किससे बनाया गया? ताम्र धातु से बनाया गया है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना आप। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण इस्तेलाह आपके किससे संबंधित है? आपके ताम्र पाषाण या ताम्रयुगीन या ताम्र भंडारीन संस्कृतियों से संबंधित प्रमुख इस्तेलाह। फिर से देख लेना, जयपुर में नंदलालपुरा किराड़ो तो चीतवाड़ी किराड़ो से आपको पता है 56 चूड़ियां मिली हैं जो 28 के 2 सेट है। ठीक है, बीकानेर में साबणिया पुगल थेड़ है, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर है, जालौर में एलाना है, उदयपुर में धौली मगरा है जो हाल ही में खोजा गया है कि ताम्रयुगीन स्थल है। ठीक है, नागौर में कुरड़ा और खुरडी है, कुरड़ा प्रबसर नागौर में है जहां से परनाल युक्त अर्धपात्र मिले हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर में कोह महोली है और भरतपुर में मला है। इस प्रकार ये आपकी जो ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं के महत्वपूर्ण जो स्थल थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की लोहयुगीन सभ्यताएं, और अपन उन एक एक स्थलों को डिटेल से पढ़ेंगे जो राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। तब तक आप हंसते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से दिवाली का त्योहार मनाइए। जय श्री राम, खम्मा गणी।